The tradition of Baramasa has been an old one. Baramasa has inspired musicians, painters, poets, and has been used by spiritual masters to communicate with the masses. It has manifested in singing and paintings. Mostly the theme in Baramasa is of separation or viraya. It is about the change in human emotions and feelings along with the change of seasons. The origins of the Baramasa traditions have been traced to the folk traditions. लेकिन मुख्य तौर पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों का थोड़ा अलग है, वहाँ की जो लोक की पृष्ठभूमि है, जो लोक धरा है, उसका अपना, क्योंकि प्रकृति का अपना जो स्वभाव है, यहाँ की प्रकृति जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और शिखरों का है, जो हिमालय भी है, आपको ऊंचे डानी नहीं है, कहीं धार नहीं है, कहीं गैल पातल नहीं है, कहीं जो है गाय बच्चों का वो जो छाँव में, हम झुरमुटों की छाँव में बैठे रहते हैं, जहाँ गांव में है एक जगह जो है ग्वाला बांसुरी बजाता है ऊँचे टीले में बैठ के, और कहीं से दूर से कहीं से कोई न्योली की तान आ रही है, वो वातावरण यहीं सृजित होता है, ये मैदान में नहीं होगा। The region of Uttarakhand is nestled in the most breathtaking landscape. The Baramasa songs, or the songs of seasons, have been celebrated for centuries here in their distinct manner. लोकगीत हमारे वर्षा काल के भी हैं, शरद के भी हैं और जो है ग्रीष्म के भी हैं, लेकिन जो लोक गायक जिसमें खास खास अवसरों पर जो आते हैं, तो मुख्य रूप से जो प्रधान वसंत और चैती ऋतुरैणी भी कहते हैं, बारुमासा भी कहते हैं। हमारी की जो पर्वतीय क्षेत्र की जो रिदम है, जो लय है, जो उसकी गति है, उसकी अपनी, यहाँ की सरसर पवन जो चलती है, जो हवा है, उसका अपनी गति है, यहाँ की नदी की अपनी गति है, हमारी यहाँ लयात्मकता बहुत ज़्यादा है। The season of spring spawns 2 months of Falgun and Chaitra. Chaiti singing in the mountains has a different style of singing when compared to the other parts of the country. कफुआ बसण फैगो बेणा मेरी बेणा नरैणा एगो छे तो मैणा फुली गे छो देना नरैणा एगेरी तू रेणा इज हुनी छापड़ी एल्योनी આપણે ધોતી કો ચાવા કફુવા બાસુ છો મેરી બેણા નરેણા એગો છે તો મેણા કફુવા બાસુ છો મેરી બેણા નરેણા એગો છે તો મેણા ભૂગોતી ઘુરા છો મેરી બેણા Singing of Riturain coincides with the festival of Bhitoli. This festival that lasts almost for a month reinforces the bond between the maternal home of the bride and her roots in the place of her birth. चैत बैसाख का महीना जो है वो बहुत ही लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में बेटियां या तो भाई लेने आता है या पिता लेने आते हैं, और अगर नहीं आ पाते तो देने जाते हैं, भिटौली बोलते हैं। तो पहले से जैसे होता था, गरीबी के कारण उतने पकवान नहीं बना पाते थे, पूड़ी हुड़ी, तो जरा मिश्री हो गई, गुड़ की भेली हो गई, हल्का फुल्का जैसा जैसा उसके घर में ले जाने लायक होगा वो ले जाता बहन को। तो फिर अगल बगल पड़ोस में थोड़ी थोड़ी मिश्री हो गया, बतासे हो गए, गुड़ हो गया, गुड़ की भेली को तोड़ा, उसको दिया, अगल अड़ोस पड़ोस बांटा कि हाँ क्या बात है, आज मेरी भिटौली आई है, मेरी माँ ने मेरे भाई को भेजा है मेरे से मुलाकात करने के लिए। और कोई नहीं आ पाता था तो फिर वो विरह में रोती थी। ऋतुए गे रणमणि ऋतुए रैणा देई में काफुआ बासो एगो चैतो मैना
जो मेरी भाई भेजली भेटई दीना भाई भेजली मेरी जो भेटई दीना वीको बाटो चाहिए रूलो दे में भैबेरा। तो ये एक वर्णन है कि उसके पैर के नीचे खुजली हो रही है, तो वो कह रही है जब खुजली होती है तो लगता है कोई आएगा, तो उसको तो भाई की रटन है, तो वो कहती है कि मेरी माँ मेरी ईजा मेरे भाई को भेजेगी, और वो अपनी भेटूली का इंतज़ार कर रही है। जो हुड़किया परिवार के जो लोग होते थे वो इन ऋतुओं का गान करते थे, और उन ऋतुओं के गान के साथ लोगों के घरों में जाते थे, ये परंपरा थी। The Hulkia people were the custodians of Rituran and many other oral traditions. They were the singers who kept this singing tradition alive. ऋतुरेण है, उसका जिम्मा पूरे समाज का नहीं है। ऋतुरेण का जिम्मा हमने एक हिस्से को दिया है, जैसे हुड़कियों को, जो गाने वाले हैं, जिनका कृषि से सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन जिनके अनाज की व्यवस्था हमारे समाज पारंपरिक रूप से करता रहा। शोषण के ताने बाने में ये एक मधुर संबंध है कि संगीत के लिए किस तरीके से उस पर निर्भर है बाकी समाज, और वो ऋतुरेण को गाने के लिए आता है। Cycle of season dictated the sowing and harvesting of crops. Many songs of the Baramasa tradition were related to the agricultural cycle. पहाड़ों की ज़िंदगी है, सीढ़ी नुमा खेत हैं, उनको कर पाना, औरतों के लिए गुड़ाई करना और उसमें बुआई करना, फिर उसको काटना, ये एक बहुत अपने में कठिन जटिल काम था। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रथा बनी कि हुड़किया बॉल लगाओ, तो उसमें क्या है, बॉल लगा रहे हैं आप गाते हुए, और उसमें आप रोपाई कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कृषि, तो कृषि संबंधी गीत भी होते थे। तुम्हें सुपावा है जाया गणेशा देवा तुम्हें सुपावा है जाया गणेशा देवा बाबा भूमि का भूम्यारा देवा देहो सुफल है जाया देवा, सुफल है जाया देवा हो, देहो खोली का गणेशा देवा, खोली का गणेशा देवा हो, देहो भौरी का नरणा देवा हो, झिरी झुमुका आहा चांदी खेत मजारे, झिरी झुमुका हरे रोपाई करला रे, झिरी झुमुका आहा के भलो लागे छोरे। तो फिर हुड़के की रिदम में जो उसकी जो हुड़की बॉल का जो रिदम होता है, तो हुड़के की रिदम में उसी लय में जो है जो श्रमशील महिलाएं हमारे गांव की जो रोपाई करते हैं, वो धान की रोपाई भी करते हैं, गुड़ाई भी करते हैं, तो आनंद से परिपूर्ण आपने पूरा आनंद लेते हुए पता नहीं लगता कि हम कितने चले गए आगे। Mostly, it was the women who provided the backbone for livelihood in the region. Their lives were dotted with different chores they had to perform, from the break of the dawn that continued long after the sunset. महिलाओं का जीवन बहुत कठिन था यहाँ, क्योंकि पूरा जीवन कृषि पर आधारित था, तो बिना सारा का दारोमदार महिलाओं पर ही था। तो घास लाना, लकड़ी लाना, ये सब कुछ उनको करना पड़ता था। अकेली ही जाती थी, तो वीरान एरिया होता था, तो वहाँ पर उनका अगर कोई साथी होता था तो केवल वो संगीत होता था, और उसमें मुख्य तौर पर न्योली उनके साथ होती थी। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि वो न्योली या झोड़ा, छपेली, चांचरी
उनके उन दुखों पर मरहम का काम करता था। न्योली एक तरीके से बहुत ही एक यानी कि जो वो एक तरीके से जो लोक की सामूहिकता है उसके प्रतिपक्ष में है वो, यानी कि उस लोक में भी, उस सामूहिकता में भी एक इंडिविजुअल होता है। तो न्योली उसका संकेत है। एक स्प्लेंडिड आइसोलेशन उसमें है, एक उदासी तो है, एक मीठी उदासी है उसमें एक अपनी पीड़ा भी कह रहा है वो, और कभी कभी वो अपेक्षा करता है कि उसकी प्रेमिका या उसका प्रेमी दूसरे पहाड़ से उसका जवाब दे रहा है। और वो 2 लाइन की सूत्र कविता है, मैं उसको सूत्र कविता बोलता हूँ। Here are few examples of Nyoli singing. काटन्या काटन्या पौली ऊंचो चोमा सीको बना बगन्या पानी थामी जाचो। रनबा सूरी झन बजे न्योली। यो हरिया बांसे की मैं टूली झन लगे जो पेपराणी सासों की। यो बाला तना दुख लगो ये pero बेरो नी जानो ये रोबे रानी जानो न्योली मेरा रोबेरो निजा। There are other forms of singing within the larger framework of Baramasa singing in the region, like Jhola singing. The lyrical contents of the songs of the seasons were full of ethnobotanical details. These songs illustrate not only the longing for the loved one, but also the longing for a flower. जब जोड़ मारते थे, ऋतु हो गया और ये यहाँ के फल फ्रूट हो गए, इनको उस समय अपने जोड़ों में शामिल करना, ये उस समय के लोक कलाकारों का बड़ा एक अभिन्न अंग होता था। आहा तू केले को तेरू मेरो दगड़ साचे छी, अरे आहा हिसाब खचे तू खेले हीरा कापू खचे छी, अरे आहा तू केले को तेरू मेरो दगड़ साचे छी। अलमड़े की लाल बजारा चाहा को होटला, अलमड़े
की लाल बाजारा चाहा कहो टला कागज में लिखी दिए। In the cold months of winter, the local melas were very common, where the villagers could meet their relatives and also buy essential commodities. These were the playgrounds for dance and song. People comparatively had more time during these months, so many ceremonial rituals were performed. जाड़े के समय में जागरे आगरे लगती हैं, उस समय गीत वीत को ऐसी कहानियाँ लगती है, रात को बैठे रहते हैं लोग, पहले की बात है वो, अब तो कहाँ बैठते हैं उतने। पहले 2-2 3 दिन बैठे रहते, कहानियाँ से लगाते थे। बुजुर्ग लोग जो थे वो लोग तो सुनने वाले बहुत आते थे, पता ही नहीं चलता था 2 कब बजे रात 3 कब बजे, वो टाइम भी अब लुप्त होते जा रहा है। सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग था कि जीवन में आमोद प्रमोद के अवसर बहुत कम थे, मौसम बहुत कठोर था, जीवन की समस्याएं बड़ी विकट थीं, जंगली जानवर होते थे, पति परदेश में रहता था, बच्चों को अकेले देखरेख करनी होती थी, कमर तोड़ मेहनत का काम था। तो यही मनोविनोद का और एक दूसरे को ढांढस बंधाने का जो साधन था वो शायद ये गाने ही थे। The fragility of the mountain ecosystems has been put under a lot of pressure in the past few decades. Many oral traditions of the region have disappeared, almost unnoticed. कभी कभी दुख होता है कि ये चीज़ें क्यों जा रही हैं, क्यों हमारे बीच में नहीं हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि खूब बच्चे इस चीज़ को आगे परंपरा को बढ़ाएं, हमारी सरकार इसमें जागरूक हो, लोग इसके लिए इच्छा रखें। The legacy of Baramasa singing is under a lot of pressure. What echoed once amongst the majestic peaks has been numbed. Whether this is just a passing phase or the changing times have erased the singing traditions remains to be seen.